क्लास 10। आज हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 का पहला, और उसका नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी, सो इस स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इसकी, यानी एक यंग सीगल की। Now, since the earliest time, humans ने सपने देखे हैं of conquering the skies, आसमान की ऊंचाइयों को छू लेने। तो अब हम जानेंगे एक स्टोरी ऑफ अ यंग सीगल, एक चिड़िया who is afraid to fly, जो उड़ने से डरती है। तो वो कैसे अपने डर पे काबू पाती है? Let's find. सो एज कैरेक्टर्स बच्चों, दो मेजर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। पहला है यंग सीगल ऑफ कोर्स, एंड दूसरे उनकी मदर। चलो, द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। वो अकेले थे अपने लेज पे। उसके दो भाई और एक बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे कल के दिन। वो लेकिन डर रहा था। ही वाज अफ्रेड टू फ्लाई विद। समहाउ वो भागा forward to the brink मतलब किनारे तक of the ledge. So if this was the पहाड़ी, वो भागता भागता यहाँ तक आया, लेकिन इसके बाद जो छलांग लगानी थी वो उससे नहीं। उसने कोशिश भी की अपने पंख फड़फड़ाने की, बट वो डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down. Miles down. तो उसे दूर दूर तक समुंदर दिख रहा था, एंड उसे दिख रही थी गहराई, और उसे लग रहा था कि एक बार मैं गिरा तो बस गया। He felt certain कि उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए उसने अपना सर झुकाया, पीछे मुड़ा, और अपने उस होल में जाके बैठ गया अंडर द लेज, जहां पर वो पूरी रात सोता रहा। इवन मैन, जब उसके दोनों भाई और छोटी बहन, उनके जिसके विंग्स, छोटी बहन के जिसके विंग्स उससे भी छोटे थे, वो भी उड़ रही थी, ran to the brink, clapped their wings and flew away, उससे वो नहीं हुआ। He failed to muster up courage. उसमें वो हिम्मत ही नहीं आई है वो छलांग लेने की। Although वो बहुत desperate है, वो ये चीज करना चाहता है, बट कभी कभी मन गवाही नहीं देता कि करा जाए चीज, तो उससे भी वो नहीं हुई। His father and mother had come around, calling to him shrilly. उसके पापा मम्मी कै 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 करके उसे बुला रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, उसे थ्रेटन कर रहे हैं कि तुझे वहीं भूखा छोड़ देंगे अगर तू नहीं उड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। कोई धमकी, कोई डांट उसको कुछ असर नहीं हो रहा था। He decided तू वहां से हिलेगा नहीं, and that was 24 hours ago. इस बात को ऑलरेडी 24 घंटे हो चुके थे, and since then nobody had come near him. कोई भी उसके पास नहीं गया था। Day before, पूरे दिन उसने बस देखा, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. उसके पेरेंट्स उसके भाइयों और बहन के साथ इधर उधर उड़ रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं द आर्ट ऑफ फ्लाइट, कैसे उड़ते हैं, कैसे वेव से बचते हैं, कैसे फिश के लिए डाइव करते हैं। तो पेरेंट्स कर करके वो सब चीजें उसके सिबलिंग्स को सिखा रहे हैं, और वो वहां बैठा बैठा बस देख। He had in fact seen his older brother catch his first herring. Herring is a type of fish. उसने herring is a type of fish. उसके भाई ने पहले ही दिन एक मछली पकड़ भी ली, and he was devouring मतलब ओ मजे ले रहा, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक। और उसके आसपास उसके पेरेंट्स सर्कल कर रहे थे, रेजिंग अ प्राउड कैकल। वो बहुत खुश फील कर रहे थे कि फर्स्ट डे पे ही उसने एक मछली पकड़ ली। एंड ऑल द मॉर्निंग वो पूरा परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ। मतलब अगर वो यंग सीगल यहाँ था, तो उसका परिवार यहाँ कहीं इस पहाड़, और यहाँ से यहाँ वो बस उन्हें देख रहा था कि वो कर क्या रहे। एंड उसके फैमिली वाले उसे टॉन्ट कर रहे थे, कितना डरपोक है रे तू, आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देख बड़े भाई ने तो मछली भी पकड़ ली। बट
वो बेचारा अपने डर का मारा वो नहीं है। द सन वॉज नाउ ascending the sky. अब सूरज धीरे धीरे और ऊपर आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, तेज धूप उसके लेज पे, उस पहाड़ी पे पड़ रही थी। He felt the heat, उसे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही थी बिकॉज उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। वो धीरे धीरे स्टेप आउट करता है टू द कॉर्नर, ब्रिंक इज कॉर्नर ऑफ द लेज, एंड वहां एक लेग पे खड़ा, दूसरा लेग अपने विंग के नीचे छुपाया, एक आंख बंद करके वो नाटक करता है सोने, कि शायद जब मैं नाटक करूं सोने का, कोई आके मेरे आसपास खाने का टुकड़ा डाल जाए। बट इवन देन दे टुक नो नोटिस ऑफ, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसको। उसने अपने दो भाइयों को और अपनी बहन को देखा लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सोते हुए, चैन की नींद। उसके फादर was preening the feathers on his white back. कभी चिड़िया को देखना ही करते हुए वो अपनी चोंच से अपने feathers को ठीक कर रहे थे। Only his mother was looking at him. माँ का प्यार, चिड़िया हो या इंसान एक जैसा ही। तो उसकी माँ ही उसको बड़े प्यार से देख रही थी। वो थोड़ा हाई हब पे थी प्लेट्यू के, जहां से वो उसको ध्यान से देख पा रहा था। उनकी वाइट ड्रेस थ्रस्ट फॉरवर्ड, एकदम प्राइड के साथ वो वहां खड़ी थी। नाउ एंड अगेन वो एक फिश का पीस टीयर करती, अपने पैर के नीचे उसे रखती, एंड अपनी बीक से उसे स्क्रैप करती। एंड वो देखकर यंग सीगल तो पगला सा गया कि भाई मोर देन 24 आवर्स हो गए मुझे भूखा, एंड ये फिश मुझे चाहिए। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे कितना अच्छा लगता था उस तरह से खाने को टीयर करना, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, उससे प्रिपेयर करना अपने मुंह में डालने के लिए उस फिश। बट अब वो ये सब नहीं कर पा रहा था। वो चिल्लाया गा 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 करके, ही क्राइड बेगिंग हर कि प्लीज मेरे पास कुछ खाना ले आओ माँ। माँ लाने की बजाय उल्टा चिल्ला दी, and whatever it is, she screamed back terribly. मतलब बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और मॉकिंग वे में उस पे वापस चिल्लाई। बट वो भी ढीठ, he kept calling plaintively, और बार बार दुख भरी आवाजों के साथ उन्हें बुलाना रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो वो खुश हो गया, क्योंकि उसका रोना धोना काम आया और माँ उसकी तरफ आ रही। His mother had picked up a piece of the fish, and अब वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो झुका उनके इंतजार में, tapping the rock with his feet, trying कि वो बस अपनी माँ के पास पहुंचे। So this is the ledge. वो कॉर्नर पे आए जा रहा है कि बस माँ आ रहा है यहाँ से, एंड वो बस खा ले कुछ, ठीक है। But when she was just opposite to him, she halted. मानो यंग सीगल यहाँ है, माँ यहाँ आके रुक गई। आइडियली इतना सा गैप था, मम्मा को नीचे आके उसे खाना देना था, बट मम्मा वहीं रुक गई। उसे समझ नहीं आया, वो अपने विंग्स भी मूव नहीं कर रही, वो पीस ऑफ फिश ऑलमोस्ट यंग सीगल के रीच में है। वो रुका, बट जब उसने देखा कि वो और पास नहीं आ रही, उसने छलांग मार ली फिश को पाने की। एंड दिस, दैट वाज इट। अभी वो लेज के किनारे पे था, लेकिन विश को पाने के लिए जब उसने छलांग मारी, अब वो नीचे जाएगा। वो मामा का प्लान सक्सेसफुल रहा। With a loud scream, he fell outwards and downwards. वो बाहर तो गिरा ही गिरा, वो नीचे जाने लगा। Then उसके अंदर एक डर सा आ गया कि ये क्या हुआ। मैं मैं नीचे कूद गया, मैं मर जाऊंगा, मैं कैसे उड़ूंगा। He could hear nothing. But ये सारा डर, ये सारा खौफ मुश्किल से 1 मिनट का, क्योंकि अगले ही पल उसका रिफ्लेक्स एक्शन उसका साथ देने लगा। उसके विंग्स खुल गए एंड अब वो उड़ने लगा। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings, and he could feel कि वो उड़ पा रहा है। अब वो गिर नहीं रहा था, rather he was soaring, उड़ रहा था। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. वो डर नहीं रहा था, उसे बस चक्कर से आ रहे थे, बिकॉज वो बहुत ज्यादा भूखा था। बट दैट इज इट। ये एक
पुश ही तो उसे चाहिए था अपने डर को फेस करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जो उसे लेना था अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और उसने वो फाइनली लिया। Then he flapped his wings and he soared upwards, and वो चिल्ला रहा है। उसकी मदर उसके पास आई, उसके फादर उसके पास आए, उसके दोनों भाई और बहन उसके अराउंड सर्कल करने लगे, अलग अलग मूवमेंट्स, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। पूरी फैमिली बहुत खुश थी। दे वर सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस। एंड उस पॉइंट पे ही कंप्लीटली फॉरगॉट कि उसे ऐसा लगता था कि वो उड़ नहीं सकता। एंड उसने अपने आप को शाबाशी दी, उसने कॉपी किया अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को, और उनके साथ उसने सेलिब्रेट किया। He was near the sea now. वो सी के ऊपर उड़ रहा था। He saw a vast green sea beneath with little ridges moving over it, and वो अपनी बीक्स को साइड में मूव कर रहा था, एंड सब कुछ देखता हुआ बहुत तेज तेज आवाज निकालता था। He was really happy, क्योंकि ना केवल उसने अपने डर पे काबू पाया, उसने अपनी लाइफ में वो चीज कर दिखाई जिसको लेके सब उस पर डाउट कर रहे थे। ऑल ही नीडेड वाज दैट वन पुश। उसे वो पुश मिला एंड ही डिड इट। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर वो सब उस ग्रीन फ्लोरिंग पे लैंड हुए, तो उसने सोचा वो भी चला जाए। दे वर बेकनिंग टू हिम, उन्होंने उसको बुलाना चाहा। उसने कहा ठीक है आप सब आओ, मैं भी आ रहा हूँ। वो यंग सीगल गया उस ग्रीन फ्लोर की तरफ। He dropped his legs to stand on the green sea. अब उस यहाँ समझ को क्या पता, वो ग्रीन सी इज एक्चुअली वाटर ओनली, वो लैंड नहीं। तो जैसे ही वो पानी में गया, his legs sank into it, वो डूबने लगा, तो वो चिल्लाया। He screamed with fright कि भाई मुझे फिर उड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा पानी के अंदर। बट बहुत ज्यादा थका हुआ था भूख के मारे, यानी इसीलिए वो उठ नहीं पाया। एकदम बेहोशी की हालत में था, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, उसका सर चकरा रहा था। एंड उसकी फीट, उसने रियलाइज करा पहले तो सिंक हो रही थी, एंड जैसे उसकी बेली ने पानी को टच किया तो और नहीं डूब रहा, ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट। एंड उसके आसपास उसकी फैमिली वो स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, और उसके बीच और ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश। अब वो सब उसे प्यार से खाना खिलाए, क्योंकि उस दिन उस यंग सीगर ने रियलाइज करा कि वो एक वाटर बर्ड है, उड़ भी सकती है और पानी पे फ्लोट भी कर सकती है, तो उसे डूबने का तो कोई डर कभी होना ही नहीं चाहिए। खैर, इस तरह उस यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान। तो इसकी कहानी से बच्चों कहीं ना कहीं हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है और ऊंचाइयों को छूना है, वो पहला कदम जिसमें सबसे ज्यादा डर लगे, एक बार वो कदम आगे बढ़ा लिया ना, तो उसके बाद रास्ता अपने आप बनता चला जाए। सो ये था हिज फर्स्ट फ्लाइट का हमारे लिए मॉडल। मिलूंगे आपसे कल इसी चैप्टर के अगले पार्ट के साथ और एक नए मॉडल लेसन। तब तक के लिए बाय बाय।